नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। प्रिय दर्शकों, आज फिर नए वीडियो लेकर आए हैं। आज ऐसे एक शिव भक्त की कहानी सुनाने वाले हैं जिनका नाम अजय भंवर है। उस भक्त ने ऐसी शिव भक्ति की जिसके कारण उन्हें शिव की कृपा से शिव सागर की प्राप्ति हुई। प्रिय दर्शकों, ये कहानी बड़ी पावन और पवित्र है। जो इंसान इस कहानी को अपने मन से और दिल से सुनता है, उस पर देवों के देव महादेव की असीम कृपा होती है। उसके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आ सकते। देवों के देव महादेव ने स्वयं अपने भक्त को वरदान देते वक्त ये भी वरदान दिया है कि संसार में जो भी आपकी इस कहानी को ध्यान से सुनेगा, उसके जीवन में सभी कष्टों का नाश होगा और देवों के देव महादेव उस इंसान पर असीम कृपा होगी। उसके घर में सदैव धन के भंडार भरे रहेंगे। सभी दुख पीड़ा का उसके घर से नाश हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, आज की जो कहानी है ये पावन पवित्र है और बड़ी ज्ञान प्रवर्तक है। इस कहानी को पूरा सुने। एक शिव भक्त ने अपने छोटी सी उम्र में शिव की कठोर तपस्या करके उसने शिव को प्रसन्न किया और उसके बाद अपनी माँ की इच्छा पूर्ण करने के लिए वो शिव से वरदान प्राप्त किया और शिव ने अपने उस भक्त को क्षीर सागर प्राप्त दी। इस कहानी का जिक्र शिव पुराण में भी होता है। देवों के देव महादेव की वर्षों तपस्या करने के बाद भी जो फल नहीं मिलता है, वो फल इस कहानी को ध्यान से सुनने से मिलता है। इसलिए आप इस कहानी को ध्यान से सुने और पूरा सुने। और शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जो इंसान इस कहानी को आधा ही छोड़ता है वो पाप का भागीदार बनता है। इसलिए या तो आप इस कहानी को शुरू करने से पहले यहीं से लौट जाएं। यदि आप कहानी को आगे देखते हैं और सुनते हैं तो कहानी को पूरा सुने, जिससे कि आप पाप के भागीदार ना बन सके। प्रिय दर्शकों, कहानी शुरू करने से पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर ही प्रेस करें। अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, आज की ये प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्राचीन काल के समय में एक जंगल में एक मुनि रहा करता था। एक जंगल में एक मुनि का आश्रम था। उस मुनि के एक पुत्र और एक पुत्री थी। प्रिय दर्शकों, मुनि अपने पुत्री की शादी कर देता है और अपने पुत्र की भी शादी कर देता है। मुनि की पुत्री ससुराल चली जाती है और ससुराल में अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। जब मुनि की पुत्री ससुराल में रहती है तो कुछ दिनों बाद वो गर्भवती हो जाती है। अब उसके पेट में एक बच्चा पल रहा था। तभी मुनि की पुत्री का पति खत्म हो जाता है। जब मुनि की पुत्री का पति खत्म होता है तो मुनि की पुत्री अपने पिता के घर आ जाती है और अपने पिता के घर में रहने लगती है। प्रिय दर्शकों, उस जमाने में जो औरतें विधवा हो जाती थी वो जीवन भर अपना विधवा का जीवन ही व्यतीत करती थी। यदि वो गर्भवती नहीं है तो वो अपने पति के साथ सती होती थी, और यदि वो गर्भवती महिला है और वो विधवा हो जाती थी तो पूरा जीवन भर विधवा का जीवन व्यतीत करती थी। ऐसा उस जमाने में नियम था। तो मुनि की पुत्री गर्भवती थी, इसीलिए वो अपने पति के साथ सती नहीं हो सकी और वो अपने पिता के घर आ गई और अपने पिता के घर जीवन जीने लगी। कुछ दिनों बाद में वो एक सुंदर से पुत्र को जन्म देती है। जिस दिन मुनि की पुत्री अपने पुत्र को जन्म देती है, उस दिन मुनि का पुत्र के भी एक पुत्र प्राप्ति होती है। प्रिय दर्शकों, मुनि के घर में मानो कोई त्योहार आ गया हो, क्योंकि दो संतान मुनि को प्राप्त हुई है। एक संतान उसकी पुत्री से हुई है और दूसरी संतान उसके पुत्र से हुई है। तो मुनि के घर में उस दिन दो संतानों ने जन्म लिया है, इसलिए बड़ा खुशी का माहौल था। मुनि महाराज ने बड़ी दान दक्षिणा की। द्वार पे आने वाले सभी को दान दिया। द्वार पे आने वाले हर किसी व्यक्ति को दान देके विदा किया। खूब ढोल नगाड़े बजवाए। तो उस दिन बड़ा खुशी का माहौल रहा। कुछ दिनों बाद में एक सांप के टसने के कारण उस मुनि की मृत्यु हो जाती है। मुनि की मृत्यु होने के बाद मुनि की पुत्री
को उस घर में बड़ा दुख मिलने लगता है, क्योंकि मुनि की पुत्री का जो भाई था, उसके जो घर वाली थी, वो मुनि की पुत्र को बड़ा दुख दिया करती। हर बात बात पे उसे झगड़ा करती, हर बात बात पे उसे ताने सुनाती। धीरे धीरे मुनि की पुत्री का पुत्र भी बड़ा होने लगा। मुनि की पुत्री अपने भाई के घर रहती और भाई की भी खूब सेवा करती और गायों को भी चराती। दिन भर अपने भाई की गायों को चरा के लेके आती और शाम को रूखी सूखी जो उसको मिलती उसको खा के अपना पेट भर लेती। और ऊपर से उसकी भौजाई यानी उसकी भाभी उसको दिन रात ताने सुनाती, दिन रात उसको गालियां देती, कहती कि तू बड़ी अभागन है जो अपने पति को खा गई और यहाँ मेरे पति को खाने आ गई है। इस तरीके के अपने ननंद को ताने सुनाती थी। ताने सुनकर मुनि की पुत्री दुखी होती, लेकिन सबसे बड़ा दुख तो ये था कि वो जाए तो जाए कहाँ। ससुराल में जाए तो पति नहीं है, क्योंकि ससुराल में सबसे बड़ा सुख पति का होता है। यदि पति नहीं है तो ससुराल नहीं है, मायके में रहे तो पिता नहीं है। अब बचे हैं भाई और भौजी। जो भौजाई उसको ताने सुनाती है, लेकिन भाई उसका हर बार सहयोग करता है और अपनी घरवाली से कहता कि ये बड़ी दुखियारी है, इसको और दुखी ना करो। अब ये कहा जाए ये हमारे पास ही रहेगी। अपनी घरवाली को इस तरीके से समझाने की खूब कोशिश करता, लेकिन कहते हैं ना कि जिस औरत को संस्कार पूर्वक मिल लो वो औरत अपने संस्कारों से बाज नहीं आती है, अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है। वो औरत एक ऐसी थी, अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आती थी। रात दिन मुनि की पुत्री को ताना सुनाती थी, गालियां देती थी। यदि बात बात पर उसको परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। लेकिन मुनि की पुत्री दिन भर अपने भाई का काम करती, गाय चराती, उनकी चक्री कूरती और अपने पुत्र को पालने की कोशिश करती, अपने पुत्र को बड़ा होने का इंतजार करती। प्रिय दर्शकों, कुछ समय बीतने के बाद मुनि की पुत्री का पुत्र भी थोड़ा बड़ा हो गया, यानी थोड़ा समझदार हो गया। उसके बाद उस मुनि की पुत्री का पुत्र गाय चराने जाता और अपनी माँ से कहता कि माँ तुम घर पर रहो, मैं गाय चरा कर ले आता हूँ। अब मुनि की पुत्री का पुत्र गाय चराने जाता, दिन भर गाय चरा के शाम को घर आता। उधर उसकी जो मामी थी वो उसको बुलवाती और उसकी मामी अपने पुत्र को गायों का दूध पिलाती, लेकिन अपने भांजे को दूध नहीं पिलाती। वो छोटा बच्चा दूध के लिए तरसता, लेकिन एक बूंद भी दूध उसको नहीं पिलाती। प्रिय दर्शकों, इस तरह की दुख पीड़ा को झेलती हुई अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन वो लड़का अपनी माँ से कहता है कि माँ, मामी जो है सारा दूध अपने पुत्र को पिला देती है और हमें कुछ नहीं देती है। हम दिन भर गाय चरा के लाते हैं, तुम दिन भर घर का काम करती हो, लेकिन हमारी जो मामी है ये हमें कुछ नहीं देती है। ऐसा क्यों है मेरी माँ? प्रिय दर्शकों, मुनि की पुत्री अपने पुत्र से कहती है कि पुत्र, हमारे किस्मत में ऐसा ही लिखा है, हमारे भाग्य में ऐसा ही लिखा है। यदि तुम अपना भाग्य बदलना चाहते हो, अपना नसीब बदलना चाहते हो, तो देवों के देव महादेव की भक्ति करो। पुत्र महादेव ही तुम्हारा नसीब जगा सकते हैं, तुम्हारा भाग्य बदल सकते हैं। और कहती है कि पुत्र, यदि तुम महादेव के तपस्या करते हो तो महादेव तुम्हें दूध के तालाब से नहला देंगे। ऐसे दयालु हैं देवों के देव महादेव। माँ की इतनी बात सुनने के बाद पुत्र अपनी माँ से कहता है कि माँ, ठीक है, मैं देवों के देव महादेव की घनघोर तपस्या करूँगा और तब तक नहीं हटूंगा जब तक महादेव को प्रसन्न ना कर लूँ। इतना कहकर वो लड़का गाय चराने के लिए जंगल में चले जाता है और माँ को घर पर छोड़ देता है। लड़का जो गाय चराता है उनमें एक काली गाय थी। वो काली गाय बड़ी समझदार थी, वो हर वक्त उस लड़के का साथ देती थी। प्रिय दर्शकों, वो लड़का गायों को लेकर जंगल में जाता है और सोचने लगता है कि मैं महादेव की तपस्या करूंगा, मेरे लिए नहीं, मेरी माँ के कारण मैं महादेव की तपस्या करूंगा, ताकि मेरी माँ को वो सब कुछ सुख मिल सके जिसकी मेरी माँ कामना करती है। अब तो लड़का जंगल में ही एक मिट्टी का शिवलिंग तैयार करता है। वो शिवलिंग बना के और देवों के देव महादेव की तपस्या करना शुरू कर देता है। सभी गायों से वो हाथ जोड़कर कह देता है
कि गौ माता आप सभी शाम के वक्त घर चले जाना। आज से मैं घर नहीं जाऊंगा। मैं तब तक घर नहीं जाऊंगा कि जब तक देवों के देव महादेव को प्रसन्न न कर लूं। मैं देवों के देव महादेव की घनघोर तपस्या करूंगा, इसलिए आप सब घर चली जाना। प्रिय दर्शकों, शाम के वक्त सभी गाय अपने अपने घर आ जाती है। उधर वो लड़का, वो छोटा बच्चा देवों के देव महादेव की घनघोर तपस्या में बैठ जाता है। उस लड़के के साथ वो काली गाय वहीं रुक जाती है। उधर वो लड़का महादेव की तपस्या में लीन हो जाता है। सभी गायें घर आ जाती है, लेकिन काली गाय नहीं जाती है। उधर उस लड़के की माँ, उस मुनि की पुत्री की भाभी अपनी ननद को आवाज देती है, गालियाँ सुनाती है कि तेरा पुत्र मेरी दूध देने वाली गाय को लेके कहीं निकल गया। वो रोज यही कहता था, यही चाहता था कि दूध पिए, उसको मैं दूध नहीं देती थी, इसीलिए वो मेरे गाय को लेके कहीं चला गया है और तुम्हें मेरे साथ ही छोड़ गया है। इस तरीके से अपनी ननद को वो गालियाँ सुनाती। उधर उसकी माँ अपनी भाभी से कहती है कि भाभी तुम चिंता ना करो, मेरा पुत्र जहाँ भी है उसको मैं ढूंढ के लेके आऊंगी और आपके साथ में तुम्हारी गाय भी लेके आऊंगी और साथ में तुम्हारी गाय भी लेके आऊंगी। मेरा पुत्र ऐसा नहीं है कि दूध के कारण गाय को लेके गया हो, लेकिन फिर भी मुनि की पुत्री की जो भाभी थी वो अपने हरकतों से बाज नहीं आती। अपनी ननद को घर से धक्का देके बाहर निकाल देती है। प्रिय दर्शकों, अब वो मुनि की पुत्री रोती बिलखती अपने भाई के घर से बाहर निकल जाती है। बाहर निकलकर रोती हुई आंखों से आंसू निकलते जंगल की ओर आ जाती है। प्रिय दर्शकों, दुखियारी माँ की हालत क्या होती है ये तो आप सब जानते हैं, और खासकर जब पुत्र का भी योग हो, जब पुत्र माँ से दूर हो और माँ अपने पुत्र को ढूंढ रही हो, उस वक्त उस माँ के दिल में क्या गुजरती है इसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता है। उस मुनि की पुत्री अपने पुत्र को ढूंढती हुई, आवाज लगाती हुई, आंखों से आंसू बहाती हुई जंगल में भटकती है और अपने पुत्र को ढूंढने की कोशिश करती है। तभी ईश्वर की कृपा से नारद जी वहां आ जाते हैं। नारद जी मुनि की पुत्री से कहते हैं कि माँ तुम इस जंगल में क्यों भटक रही हो? यहाँ जंगली जानवरों का खतरा है, हो सके तो आप मेरे साथ चलिए। मुनि की पुत्री कहती है कि मुनिवर, मैं अपने पुत्र को ढूंढ रही हूँ और मेरा पुत्र पता नहीं कहाँ चला गया है। मैं दुखियारी अभागन अपने पुत्र को ढूंढ रही हूँ, लेकिन मेरा पुत्र मुझे मिल ही नहीं रहा है। मुनिवर कहते हैं, माँ मैं तुम्हें तुम्हारे पुत्र के पास छोड़ दूंगा, ये मेरा वादा है। प्रिय दर्शकों, नारद मुनि उस माँ को साथ ले करके उसके पुत्र तक पहुँचा देता है, जहाँ उसका पुत्र तपस्या कर रहा था। अपने पुत्र को तपस्या करते हुए देख उस माँ के दिल को बड़ा चैन हुआ। उसने चैन के सांस ली और अपने पुत्र के सुरक्षा में लग गई। अब वो माँ अपने पुत्र की सुरक्षा करती और साथ में काली गाय कहीं नहीं जाती। वो काली गाय भी वहीं रहती, सुबह शाम दूध देती। दोनों माँ बेटे गौ माता का दूध पहले शिव जी पर चढ़ाते, फिर बचे कुचे दूध का कुछ सेवन करते। उस गौ माता के दूध के सहारे उन्होंने वर्षों निकाल दिए शिव जी के तपस्या करने में। अंत में जाकर सूर्य अधिपति इंद्रदेव भगवान वहां आते हैं। उस लड़के से कहते हैं कि धरु इतनी कठोर तपस्या ना करें, भोलेनाथ के तपस्या करने में तुम्हें कोई फायदा नहीं है, वो कभी नहीं आने वाले, वो पता नहीं कहाँ पे ध्यान लगाए बैठे होंगे, इसीलिए उनकी तपस्या करने में कोई फायदा नहीं है। मैं सूर्य अधिपति नंद्र तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होके आया हूँ और तुम्हें सुख देने के लिए आया हूँ, इसीलिए तुम अपनी आंखें खोलो। वो धारू लड़का अपनी आंखें खोलकर और इंद्र से कहता है कि इंद्र भगवान, नहीं तो मैंने तुम्हें बुलाया है और ना ही मैंने तुम्हारी तपस्या की है, इसीलिए तुम जहाँ से आए हो वहाँ चले जाओ। मुझे तुम्हारी सुख की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा सुख तुम्हें मुबारक हो। मैं भोलेनाथ जी की भक्ति कर रहा हूँ। जब तक भोलेनाथ मेरे समक्ष मुझे दर्शन नहीं देते, तब तक मैं अपनी भक्ति से विचलित नहीं होऊंगा। प्रिय दर्शकों, इंद्र काफी कहता है, लेकिन वो लड़का इनकार कर देता है। उसके बाद देवों के देव महादेव दर्शन देते हैं। माँ पार्वती सहित भोलेनाथ दर्शन देते हैं और दोनों माँ बेटे को
ये वरदान देते हैं। भोलेनाथ कहते हैं कि तुम्हारी भक्ति से हम बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हारे जैसे भक्त यदि इस संसार में हर वक्त होती रहे तो मैं धन्य हो जाऊंगा। भोलेनाथ उस लड़के को और उसकी माँ को क्षीर सागर की प्राप्ति देते हैं। कहते हैं कि तुमने एक कटोरी दूध के लिए मेरी घनघोर तपस्या की है, इसलिए मैं तुम्हें दूध का क्षीर सागर देता हूँ। प्रिय दर्शकों, दोनों माँ बेटे का जीवन बड़ा सुखमयी हो जाता है और भोलेनाथ ये वरदान देते हैं कि जो कोई इंसान तुम्हारी इस कहानी को अपने दिल से और लगन से सुनेगा तो उसको वही फल मिलेगा जो हजारों वर्ष तपस्या करने से मिलता है। प्रिय दर्शकों, यह जानकर उस धरू लड़के की तपस्या समाप्त हुई और वो आज्ञाकारी पुत्र अपनी माँ के लिए घनघोर तपस्या करके देवों के देव महादेव को प्रसन्न करता है। ऐसा पुत्र देवों के देव महादेव सबको प्रदान करें जो अपने माँ बाप के आज्ञा के लिए कुछ भी कर सकते हैं और देवों के देव महादेव की सब पे ऐसी कृपा हो जैसे कि मुनि की पुत्री की पुत्र के अपार हुई है। हम यही आशा करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी और इस कहानी से आप जरूर प्रेरणा लेंगे। अपनी माँ की, अपने पिता की हमेशा आज्ञा का पालन करेंगे। मिलते हैं आने वाले ऐसी ही और वीडियो में। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में बताई गई कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर दे ताकि इसी तरह की ज्ञानप्रद वीडियोस आपको आगे भी देखने को मिले।